अभी तक आपने सुना? हाँ, मुझे भी यही लगा। पर उस लड़के के साथ देखकर लग रहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। चलो अच्छा है। रब से दुआ है कि बाबा जी बहुत दुख दिए उसे। बस अब खुशियां ही देना। अगम आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बोला। अब आगे। वापसी आते वक्त सारे रास्ते झलक चुप रही। अब उसका मूड ठीक हो गया था। वो अगम के बारे में सोच रही थी, उस लड़की के बारे में सोच रही थी जो अगम के साथ थी। क्या वो उसकी मंगेतर है? कहीं वो यहाँ शादी करने ही तो नहीं आया? अगर आया था तो वो गाना क्यों गाया? कोई खुशी भरा गाता, या हमेशा की तरह दोनों को साथ रखना चाहता है? वो पहले ही साथ थी, मुझे गाना गा के इम्प्रेस करना चाहता था। अब नहीं। अब मैं दोबारा तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ूंगी। नहीं। अब आओ नहीं। झलक अचानक से बोल पड़ी। टॉम ने एकदम ब्रेक लगा दी और पूछा, क्या हुआ झलक? कुछ नहीं। आ जाओ उस पार्टी से वापस। कोई नहीं। अब सब ठीक होगा। वैसे अगर मैं उस लड़की को पटा लूं तो? टॉम ने शरारती अंदाज में पूछा। अच्छा जी, ये मूंग और मसूर की दाल? झलक ने उसके माथे पर हाथ मारकर कहा। वो क्या होता है? टॉम ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। मतलब ये कि तुम उसे पटाओगे और वो पट भी जाएगी? ऐसा कभी हो सकता है भला? झलक बोली। अरे तुम्हें पता नहीं, लड़कियां मुझ पर मर मर गिरती हैं। कभी मेरे कॉन्सर्ट में आकर देखना। टॉम बोला। ठीक है, होंगी। पर अगम के आगे तुम कुछ भी नहीं कर। नहीं। अगर दोनों खड़े कर दो तो तुम हार जाओगे। झलक बोली। हाँ, तुम्हें तो उस अगम के आगे कोई हैंडसम लगेगा ही नहीं। टॉम ने चिढ़ते हुए कहा। अगम और डायना घर पहुंच गए थे। अगम तो अपने कमरे में चला गया। डायना पापा के कमरे में गई और जाते ही शुरू हो गई। पापा, वहां वो झलक हमें एंटर करते ही मिल गई थी। वाओ! पापा, दोनों की क्या जोड़ी हो गई। सच में दोनों एक दूसरे के लिए हैं। पर उसके साथ एक लड़का था। क्या? झलक के साथ लड़का? उसके पापा बोले। अच्छा, एक मिनट रुक जरा। पापा ने अगम के पापा को वीडियो कॉल की और डॉक्टर गिल को भी ऐड कर लिया। दोनों ने फोन झट से उठा लिया, मानो कब से वेट कर रहे थे। हेलो विक्टर। अगम के पापा प्रेम बोले। हेलो विक्टर। डॉक्टर बोले। हेलो फ्रेंड्स, अपने मिशन की खबर देनी है। ये लो, खुद ही आंखों देखा हाल सुन लो। कहकर उन्होंने फोन डायना को दे दिया। हेलो अंकल। मैं अगम को साथ ले गई थी। हमें झलक गेट पर ही मिल गई थी। डायना ने हेलो करते ही कहानी शुरू कर दी। तभी डायना की मम्मी भी अंदर आ गई। विक्टर ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। अच्छा, तो झलक ने क्या कहा? वाओ! फिर अगम क्या बोला? डॉक्टर गिल और मिस्टर प्रेम ने एक साथ पूछा। फिर झलक ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मानो रो रही हूँ। अगम की आंखें भी नम थीं। साफ पता चलता था कि दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मिस्टर प्रेम और डॉक्टर गिल की आंखें भी नम हो गईं। बच्चे दुखी हो तो माँ बाप कैसे खुश हो सकते हैं? झलक के साथ कोई लड़का था, ब्रिटिश था शायद। डायना बोली। वो टेलर का बेटा टॉम होगा। आजकल वो घर आया हुआ है। डॉक्टर गिल बोली। ओ अच्छा। अगम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था कि शायद झलक का बॉयफ्रेंड है। भगवान, अब इसे खुशी देना आदि। डायना ने हंसते हुए कहा। फिर क्या हुआ बेटा? मिस्टर प्रेम ने पूछा। फिर हम लोग अंदर आए। कंपटीशन हुआ, डांस हुआ, म्यूजिक का हुआ, अंत में सिंगिंग का हुआ, जिसमें अगम और झलक का कंपटीशन था। झलक ने गाना गाया। वो क्या गाना था वो सोचने लगी। हमें तुमसे प्यार कितना। डॉक्टर गिल बोले। नहीं अंकल, वो कुछ था। वो हाँ, कुछ दिल अपना प्रीत उसकी। डायना बोली। डायना की मम्मी इंडियन थी, इसलिए उसने हिंदी गाने सुने थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। दिल अपना और प्रीत पराई। डॉक्टर गिल बोले। हाँ जी, यही। फिर अगम ने गाया। हम बेवफा नहीं थे। डायना बोली। ठीक है ठीक है। अच्छा गाया, हम बेवफा हरगिज ना थे। फिर झलक का क्या रिएक्शन था? डॉक्टर गिल बोले। झलक तो चुपचाप खड़ी रही। अगम रो पड़ा और बाहर आ गया। मैं भी उसके साथ ही आ गई। जब हम वापस हॉल में गए तो वो चली गई थी। फिर हम वापस आ रहे थे तो अगम ने मुझे अपनी और झलक की सारी स्टोरी बताई। सच में बहुत ही दुख हुआ जानकर कि इनका प्यार हार गया। अब आगे क्या करना है अंकल जी? डायना बोली। अब ऐसा करते हैं विक्टर, तुम टेलर को जानते हो? डॉक्टर गिल ने पूछा। जानने को इसने रिश्ता रख करना है। तुम भी कमाल करते हो शमशेर। सिंपल सी बात है विक्टर। वो टेलर इनका हाउस कीपर है। उसका नंबर दे दूंगा, उससे बात कर लेना। ठीक है।
कल उनकी शादी की सालगिरह है, तुम अगम को लेकर उसे बधाई देने जाना। वहां फिर अगम और झलक मिलेंगे। तो कुछ तो होगा ही, मिस्टर प्रेम बोले। ठीक है, ये सालगिरह असली है कि तुमने करा दी? विक्टर ने हंसते हुए पूछा। अरे हमने नकली बर्थडे बनाने का सोचा था, लेकिन असली सालगिरह निकली। अब कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम बोले। लेकिन नकली कैसे मैनेज करते? क्या मुश्किल था? उस वक्त उसके बेटे टॉम को अपने साथ मिला लेते। हाँ, डॉक्टर गिर बोले और तीनों हंस पड़े। डायना तालियां बजाते हुए बोली, अंकल जी, मैंने मम्मी से सुना था कि इंडियंस अपने बच्चों को अपने हाथ में रखते हैं। ये प्यार वार से दूर अपनी मर्जी से उनकी शादी किसी से भी करा देते हैं। पर मुझे तो इंडिया का अलग ही रूप दिख रहा है। आप उन्हें मिलाने के लिए प्लाटिंग कर रहे हो। अगम अपने कमरे में झलक के बारे में ही सोच रहा था। उसे पता नहीं था कि घर के दूसरे कमरे में उसे झलक से मिलाने की प्लानिंग हो रही है। वो झलक के साथ आए लड़के के बारे में सोच के परेशान था। कहने को तो उसने कह दिया कि झलक उसके साथ खुश रहे, लेकिन वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि झलक किसी और की हो। झलक आज भी वैसी ही लग रही थी जैसे उसने पहली बार देखा था। फिर वो दिल कैसे बदल सकती है? वो यूं ही सोचते सोचते सो गया। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त अंकल ने अगम से कहा, अगम, शाम को मुझे एक वेडिंग एनिवर्सरी में जाना है, तुम चलोगे साथ? अंकल, आप आंटी को ले जाओ। असल में मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है, नहीं तो मैं इन्हें अकेले जाने थोड़े ही देती। आंटी हंसते हुए बोली, वैसे डायना भी जा रही है घर पर, तुम अकेले क्या करोगे? इसलिए पूछा कि मेरे साथ चलो, विक्टर बोला। ठीक है, चलूंगा, अगम बोला। झलक का घर लंदन। घर में शाम की पार्टी की तैयारियां चली थी। झलक की 2 दिन की छुट्टी थी, इसलिए वो कल ही आ गई थी। पार्टी घर के लॉन में ही थी। टॉम और झलक ऑर्गेनाइजर के साथ मिलकर पार्टी का अरेंजमेंट देख रहे थे। झलक बोली, तुम बड़े खुश हो, क्या मिल गया? अभी मिला नहीं, शाम को मिलेगा। पता है, पापा के जिन फ्रेंड्स को बुलाया है, जबकि एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां हैं, कोई ना कोई तो आज मिल ही जाएंगी। टॉम इतराता हुआ बोला, ओ, तो जनाब को लड़कियों की पड़ी है। तुम्हें किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, चलो काम में लगो। झलक ने बड़ी बहन की तरह डांटा। अच्छा जी, मैं अब लड़कियों को छोड़कर इस अगम की सोचूं? वैसे आइडिया अच्छा है। लड़के ने कमाल कर दी। उसने अपना फोन झलक की ओर बढ़ाते हुए कहा, कल कॉलेज में लड़कों का मोस्ट हैंडसम वन का कंपटीशन हुआ था, जिसमें अगम नंबर 1 था। टॉम का तीसरा नंबर था। झलक देखकर खुश हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगम तुमसे कई गुना हैंडसम है, कहकर उसने ये खबर अपने फोन पर सेंड कर दी। दोनों पार्टी की तैयारी में लग गए। शाम शुरू होते ही गेस्ट आने शुरू हो गए थे। मिस्टर टेलर और मिसेस टेलर आज दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार हुए थे। काफी लोग आए हुए थे। मिस्टर टेलर को फोन आया, वो गेट की तरफ चल दी। टॉम उनके साथ था। उसने देखा कि बाहर अगम, डायना और एक अंकल आए हैं। अगम टॉम को देखकर हैरान रह गया कि यहाँ कैसे, लेकिन टॉम उसे देखकर खुश हो गया और वो माइक लेकर बोला, वेलकम वेलकम द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ लंदन कॉलेज, मिस्टर अगम। कहकर उसने झुककर दोनों बाहें अंदर को करके अगम को अंदर आने का इशारा किया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। झलक अपने कमरे में बैठी थी। उसका मन नहीं था पार्टी में आने का। उसने अगम का नाम सुना तो उसने खिड़की से झांक कर देखा। उसने देखा अगम कल वाली लड़की के साथ आया है। वो उदास हो गई, पर अगम को देखने की चाह में वो बाहर आ गई। सब लोग बैठ गए थे। तब टॉम पियानो बजाने लगा और मिस्टर मिसेस टेलर डांस करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने केक काटा। फिर सभी डांस करने लगे। अगम की नजरें झलक पर टिकी थी। झलक और टॉम डांस कर रहे थे। तब विक्टर ने बताया, जो ये लड़की है ना, ये मेरे दोस्त डॉक्टर गिल की बेटी है। ये इन्हीं का घर है। मिस्टर टेलर इनके केयर टेकर हैं और वो जो लड़का है वो उनका बेटा है। उन्होंने जानकर अगम को बताया। फिर उन्होंने अगम और डायना को डांस करने को भेज दिया। वो दोनों भी डांस करने लगे। डांस करते करते टॉम ने अचानक झलक को घुमाकर अगम की तरफ कर दिया और खुद डायना को पकड़ लिया। अब वो डायना के साथ डांस कर रहा था और अगम झलक के साथ। अगम ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसका सारा शरीर कांप गया। वो गिरने लगी। अगम ने संभाल लिया। अगम धीरे से बोला, कैसी हो? ठीक हूँ, झलक बोली। और आप? मैं ठीक नहीं हूँ, बस जिंदा हूँ। वो और बोलना चाहता था कि गाना खत्म हो गया और डांस रुक गया। झलक उसकी बात में खोई थी, लेकिन तालियों की आवाज ने उसे जगा दिया। वो झट से अगम से अलग हो गई। झलक उसकी बाहों में थी तो अगम को लगा था कि सारी दुनिया उसकी बाहों में है, और झलक के जाते ही उसे एक खालीपन महसूस हुआ।
झलक के कानों में अगम के बोल गूंज रहे थे, बस जिंदा हूँ। झलक का दिल रो दिया। वो अगम को ही देखे जा रही थी और अगम झलक को। उधर डांस करते वक्त टॉम और डायना में दोस्ती हो गई थी। डायना ने उसे झलक और अगम को मिलाने में हेल्प करे। वो राजी हो गया। वो बोला ठीक है, मुझे खुशी होगी उनको मिलाकर। झलक एक तरफ जाकर बैठ गई थी। टॉम डायना को इशारा करके झलक के साथ बैठ गया। झलक, मुझे ये लड़की डायना बहुत पसंद आई, प्लीज मेरी बात कर दो उससे। टॉम बोला, मैं उसे कहाँ जानती हूँ, मैं कैसे जाकर उससे बात कर सकती हूँ। झलक बोली, जानती क्यों नहीं, तुम्हारा लवर उसका फ्रेंड है, फिर वो तुम्हारी जूनियर भी है। लेकिन अगर वो चिक अगम की गर्लफ्रेंड या मंगेतर हुई तो? हो ही नहीं सकता। उन दोनों को ध्यान से देखो, उन्हें देखकर भाई बहन की फीलिंग आती है, लवर्स की नहीं। मैं शर्त लगा सकता हूँ। राम जानबूझकर उसे अगम से बात करने का मौका देना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम बेइज्जती मत करवा देना। झलक बोली, अरे तुम चिंता मत करो, बस मेरे साथ चलो। तुम उस अगम को बातों में लगा लेना, हम दोनों अपनी बात कर लेंगे। कहकर वो झलक को अगम के पास ले गया। अगम और डायना एक टेबल पर आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे। तभी टॉम और झलक वहां आ गए। दोनों उनके बीच की खाली कुर्सियों पर आमने सामने बैठ गए और टॉम अगम की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो, मैं टॉम टेलर, झलक का फ्रेंड हूँ। ये मेरे ही मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। अगम ने हाथ मिलाकर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर टॉम ने अपना हाथ डायना की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने हाथ मिलाया तो टॉम बोला, क्या मैं कुछ बातें इस सुंदर परी से कर सकता हूँ? क्यों नहीं, कहिए इस हैंडसम प्रिंस को क्या कहना है। डायना ने भी उसी के लहजे में कहा, क्या हम कहीं और चलकर बैठे? कहकर उसने डायना को खड़ा कर लिया और दूसरी खाली टेबल की ओर चला गया। अगम और झलक एक दूसरे के बगल में अकेले बैठे थे। अगम ने ही बात शुरू की, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कहते हुए उसे अगम का जवाब याद आ गया, बस चिंता हूँ। वो भी पूछते पूछते रह गई। दिल लग गया कि हाँ? अगम ने पूछा। दिल क्या बार बार लगता है? एक बार लगा के पछता रही हूँ, झलक ने ताना मारते हुए कहा। आई एम सॉरी, पर मैंने उसने बोलना शुरू ही किया था कि झलक उठकर जाने लगी। अगम ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, प्लीज झलक, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। तरस गया हूं मैं तुम्हें ये बताने को। उसका ऐसा कहने से झलक ने विरोध नहीं किया और चुपचाप बैठ गई। अगम बोला, झलक, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे नशे की दवा जरूर पिला दी थी उन्होंने, पर मैं तुम्हें नहीं भुला था। मैं किसी और की तरफ देखता भी नहीं। हाथ लगाना तो तुमने क्या सुना मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने उसे सच कैसे मान लिया? क्या तुम्हें अपने और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था? सबको एक ही जिंदगी मिलती है और मैंने ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। अगम बोला। उसने अब भी उसका हाथ पकड़ रखा था। झलक ने भी हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। उधर दूर बैठे डायना, टॉम और विक्टर उन दोनों को ही देख रहे थे। टॉम बोला, देखो, मेरा आइडिया ठीक था। दोनों आपस में बात करेंगे, गलत फहमियां दूर होंगी, तभी तो ये मिल पाएंगे। चुप कर जाओ, हम इतने दिनों से प्लानिंग में लगे हैं और तुम आज आकर सारा क्रेडिट ले जाओ। हाँ, ये नहीं हो सकता, डायना बोली। अच्छा सॉरी, चलो उनकी बात सुनो, टॉम बोला। झलक बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन गलती आपकी ही है। जब आपको पता था कि संध्या ऐसी है तो उसे दूरी क्यों नहीं रखी? मुझे ये नहीं पता था कि संध्या इस तरह का काम करेगी। मैं उसे दोस्त समझता था, पर ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। अब तो माफ कर दो, अगम ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। मैं तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब पापा ने मुझे ये वीडियो सेंड किया था। झलक ने उसे वीडियो दिखाते हुए कहा। ये वीडियो उनके पास कैसे आया? अगम ने पूछा। आपके पापा आए थे, पापा के पास, उन्होंने पापा को दिखाया तो पापा ने मुझे भेज दिया। झलक बोली, क्या पापा? ओ, अगम को सारा पता चल गया। उसने डायना और टॉम की तरफ देखा। उसने देखा कि उन दोनों के बीच विक्टर बैठा था। वो तीनों इन्हें ही देख रहे थे। इसे देखते ही वो अपनी बातों में लग गए। वो समझ गया, उसे अपने पापा पर गर्व हो रहा था। उनके पापा ने उन्हें मिलाने के लिए ये सब किया। उसने झलक को देखकर कहा, झलक, लगता है ये सब हम दोनों के पापा का किया धरा है। कल मुझे जानकर तुम्हारे कॉलेज भेजा और आज यहाँ ले आए। मैं भी सोचूं कि विक्टर अंकल का टेलर अंकल से क्या रिश्ता हो सकता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। मैं भी सोच रही थी कि वीडियो आने के तीसरे दिन तुम कैसे आ गए। मुझे लगा था कि शायद इसमें तुम्हारी कोई चाल है। झलक बोली, मैं कहाँ चाल चलता हूँ, लेकिन सुनो, अगर हम इन्हें जताएं कि हम अब भी सुलह नहीं करेंगे तो देखें वो हमें मिलाने के लिए क्या क्या करते हैं।
अगम ने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहा। अभी तो कह रहे हो कि चाल नहीं चलती, और अब ये क्या है? झलक बोली। चाल नहीं, उनके प्यार की हद देखनी है। तुम्हें यहाँ मुझे अपना नंबर दे दो, ये मेरा फोन पकड़ो और अपना नंबर फीड कर दो। बाद में बात करेंगे। नंबर फीड करके मेरे साथ झगड़ा करो, ठीक है? बाकी फोन पर बताऊंगा। अगम ने टेबल के नीचे से अपना फोन देते हुए कहा। झलक ने ओके में सर हिलाया और टेबल के नीचे फोन करके ही अपना नंबर फीड कर दिया और उसका फोन वापस करते करते हुए बोली, आप खुद को समझते क्या हो? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको माफ कर दूंगी? जा रही हूं मैं, दोबारा मुझे रोकना मत। झलक उठकर खड़ी हो गई। वो तीनों भी भागकर पास आ गए। टाम बोला, झलक क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। ये खुद को पता नहीं क्या समझती है। मैंने 2 बार माफी क्या मांग ली, ये सोचने लगी कि मैंने पता नहीं क्या गुनाह किया है। सब कुछ इसे बता दिया, अब और नहीं। अंकल चलो चलते हैं। अगम गुस्से से विक्टर को बोला, जाओ। तुम्हें बुलाया किसने था? रहते इंडिया में ही, कहकर झलक अंदर चली गई। अगम बाहर चल दिया। अंकल, डायना और टाम कभी अगम को देखते तो कभी झलक को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। कुछ देर पहले तो सब ठीक लग रहा था, अब लग रहा है कि इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर अंकल ने टाम को इशारा किया। टाम झलक के पीछे, वो और वो दोनों अगम के पीछे गए। अगम कार लिए गेट के पास खड़ा था। उनके आते ही वो घर की ओर चल दिए। टाम झलक के पास आया और बोला, हेलो, ये सब क्या हो गया? झलक, तुम दोनों अच्छे भले बैठे बात कर रहे थे, फिर एकदम क्या हुआ? उसने इतनी बड़ी बात की, अब मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उसे माफ कर दूं? ऐसे कैसे इतनी आसानी से माफ कर दूं? अगर उसकी जगह मैं होती और मैं किसी के साथ कमरे में बंद होती तो क्या ये मुझे माफ कर देता? कभी नहीं। तो मुझे क्यों कह रहा है? झलक गुस्से में बोली। लेकिन उस दिन तो तुम मान रही थी कि तुम उसे माफ कर दोगी, क्योंकि उसकी कोई गलती ही नहीं है। फिर आज क्यों? टाम ने पूछा। तुम मेरे दोस्त हो या उसके? अगर मेरे दोस्त हो तो इस बहस को यहीं छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि हम इस बारे में कोई बात करें, कहकर वो अपने कमरे में चली। दरवाजा बंद करते ही वो हंस पड़ी। अगम क्या आइडिया दिया है, मजा ही आ गया। वो दोनों अगम को देख रहे थे। विक्टर अंकल जानबूझकर बोले, अगम, वो लड़की कौन थी? मेरा मतलब, तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? तुम्हारी किस बात पर लड़ाई हुई? अगम बोला, अंकल, ये मेरी एक्स है। मेरी जरा सी गलती को इसने माफ नहीं किया और नाराज हो गई। वैसे लड़की तो अच्छी ही लगती है। एक तो डॉक्टर गिल की बेटी है, ऊपर से खुद भी डॉक्टर है, फिर सुंदर भी कितनी है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारे लिए इससे अच्छी लड़की है ही नहीं। अंकल बोले, अंकल, केवल सुंदर होने और पढ़े लिखे होने से क्या होता है? बंदे को समझ भी होनी चाहिए। ये थोड़ी ही है कि वो करती है सही और जो दूसरा करता है वो गलत। अगम बोला। विक्टर ने डायना की तरफ देखा। दोनों चुप हो गए। अब कह भी क्या सकते थे? बाकी रास्ते सब चुप गए। घर आते ही अगम अपने कमरे में चला गया। वो सोचता रहा। फिर उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन की और अंकल के कमरे में आ गया। अंकल वहां नहीं थे। डायना वहां सोफे पर उनकी वेट कर रही थी। अंकल कहाँ है? उसने अगम ने अपना फोन वही सोफे के साइड टेबल पर रखते हुए पूछा। वो भी सोफे पर बैठकर सेंटर टेबल से एक मैगजीन उठा ली। पापा टॉयलेट गए हैं, मुझे उनसे बात करनी थी, वो वेट कर रही हूँ। तुमने भी बात करनी है? डायना ने पूछा। हाँ, करनी तो थी। चल, अभी तुम दोनों कर लो। मैंने तो जाने के बाद बारे में बात करनी थी। मैं तो सुबह कर लूंगा, कहकर आगम ने वो मैगजीन साइड टेबल पर रखे अपने फोन रख दी। अंकल आ गए तो वो उन्हें भी सुबह बात करने को कहकर उठकर चला गया। उसके जाने के बाद अंकल बोले, इसे क्या हुआ? पापा, मुझे लगता है अगम को झलक की बातों ने बहुत दुख पहुंचाया। वो वापस जाने की बात करने आया था, डायना ने दुखी मन से कहा। दुखी तो होगा ही, इतना प्यार करता है उसे। इंडिया में कितना टाइम हुआ? विक्टर ने बोला। डायना ने फोन में देखा, फिर बोली, 1:30 बज रहे हैं। ऐसा करो, उन दोनों को कॉल कर। अगर उन्हें अभी नहीं बताया तो सुबह देर ना हो जाए। विक्टर ने उसे अपना फोन देते हुए कहा। डायना ने डॉक्टर गिल और अगम के पापा का नंबर मिलाया। मिस्टर प्रेम ने तो जल्दी ही फोन उठा लिया, पर डॉक्टर गिल ने उठाया नहीं। उन्हें दोबारा से कॉल करना पड़ा। उन्होंने फिर नहीं उठाया। तब विक्टर प्रेम से ही बात करने लगे। हेलो प्रेम, ऐसा करना, उसे खुद ही डॉक्टर गिल बता देना। हमने प्लानिंग के मुताबिक सब कर लिया था। दोनों को बात करने का मौका भी दिया, पर वो लोग फिर से लड़ पड़े। जब वापस आए तो दोनों ही गुस्से में थे। अगम तो कल वापस जाने की बात सोच रहा है।
अब क्या करें? नहीं नहीं, उसे अभी मत आने देना, किसी काम के बहाने रोक लो, उसे अपने होटल दिखा लाना, मिस्टर प्रेम बोले। विक्टर बोला ठीक है, मैं उसे रोक लूंगा, बाकी मैं डॉक्टर से बात करके बता दूंगा, चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे, मिस्टर प्रेम बोले। कहकर उन्होंने फोन रख दिया। चलो अब अपनी टेंशन खत्म, नहीं तो सारी रात सोचते रहते और नींद नहीं आती। अब आराम से सो जाओ, उसे यहाँ रोकने के तरीके ढूंढो, विक्टर ने डायना से कहा। फिर डायना अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा सेकंड फ्लोर पर था। जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसकी हिल की आवाज से अगम को पता चल गया कि वो चली गई है। उसने मुंह धोया, अपने बाल गीले किए, फिर टॉवल से रगड़ के साफ किए, ऐसा दिखाया मानो वो नहाया हो। फिर वो विक्टर के कमरे की तरफ गया। दोनों के कमरे अगल बगल थे। उसने दरवाजे पर नॉक किया। विक्टर ने दरवाजा खोला। अरे बाहर क्यों खड़े हो बेटा, आ जाओ, मेरा फोन रह गया था यहाँ, वो जब मैं पहले आया था तो यहीं भूल गया, अगम बोला। अंदर आओ, ले लो बेटा, विक्टर बोला। अगम अंदर आया और साइड टेबल के पास गया और फोन उठाकर जाने लगा और बोला, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा, कहकर विक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया। अपने कमरे में आते ही पहले अगम ने फोन साइलेंट से हटाया, फिर वो रिकॉर्डिंग ऑन करके सारी रिकॉर्डिंग सुनी। कमाल है पापा, आप लोग सच में ग्रेट हैं। उसने झलक को फोन किया। हेलो झलक, मेरा शक ठीक निकला। विक्टर अंकल, मेरे पापा और तुम्हारे पापा सब आपस में मिले हुए हैं हमें मिलाने के लिए। क्या? सच्ची? मुझे अपने पापा का पता था, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम्हारे पापा तो मुझे बहुत कड़ कब से लगते थे, उनसे उम्मीद नहीं थी, झलक बोली। अब क्या इरादा है? अगम बोला। क्या मतलब? झलक ने पूछा। मेरा मतलब है अब क्या करना है, तुम्हारा प्लान है, तुम जानो, मैं तो जो तुम कहोगे वही करूंगी, देख लो, बाद में मुकर मत जाना। हाँ, अगम ने उसे छेड़ा। देखो, अभी गुस्सा पूरी तरह गया नहीं है, वापस आ गया तो पछताओगे, झलक ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अच्छा बाबा, सॉरी, कान पकड़ता हूँ, आइंदा ऐसी गलती गलती से भी नहीं होगी, अगम बोला। हाँ, आप अच्छे बच्चे बने हो, कहते हुए झलक हंसती। झलक, मैं सोच रहा था कि मैं कल चला जाऊं, मेरा काम बहुत बड़ा है। अगम की बात सुनकर झलक एकदम चुप हो गई। कुछ देर बाद वो बोली, अगम, अभी तो जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं है, अभी से जाने की बात करने लगे, दिल तो मेरा भी नहीं है, उधर दोनों पापा कोई ना कोई स्कीम लड़ा रहे हैं, मुझे यहाँ कुछ दिन और रोकने की, अगर तुम कह रही हो तो रुक जाता हूँ। झलक, तुम्हें मिलने को मन कर रहा है, अगम बोला। अभी तो मिलकर गए हो, झलक बोली। ये मिलना भी कोई मिलना है, तुम्हें ढंग से देखा भी नहीं, सच बताऊं, तुम्हें गले लगाने का बहुत दिल कर रहा था, जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा तो दिल किया कि तुम्हें अपनी तरफ खींच करके गले लगा लूं। कितने महीने हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हें पता है कितना रोया हूं मैं, दिन रात तुम्हारी याद आती थी, मैं रोता रहता था और खुद को कोसता रहता था। अगम की आंख भर आई थी वो सब याद करके। अगम, मुझे ये पता है जो मेरा हाल हुआ, मैं कितने दिन बीमार रही थी, दिल करता था कि मौत आ जाए। झलक भी रोते हुए बोली, नहीं झलक, ऐसी बात मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं जिंदा रहता? चलो छोड़ो इन बातों को, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बाहर आ सकती हो, मैं अभी आ रहा हूँ, अगम बोला। पागल हो गए हो क्या आप? नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ देर पहले ही तो पार्टी खत्म हुई है, कल कॉलेज जाऊंगी, तुम आ जाना। झलक बोली, ठीक है, वैसे मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि अब आ जाता, मैं तो देख रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। अच्छा टाइम बता देना, मैं आ जाऊंगा, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। ठीक है, कल जब आ सको तो आ जाना, देखना किसी को पता ना चले। गुड नाइट, झलक बोली। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन चुप चुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। ठीक है, गुड नाइट, अगम बोला। वो बेड पर लेट के करवटें बदलता था। अगली सुबह वो नीचे आया तो अंकल लिविंग रूम में बैठे थे। वो उनके पास जाकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल, मैं वापस जाने के बारे में सोच रहा था, सोचता हूँ कि आज या कल की टिकट बुक करा दूँ, अगम बोला। इतनी जल्दी क्यों? अभी 2 ही दिन तो हुए हैं आए हुए, अभी तो तुमने लंदन देखा भी नहीं है और जाने की बात कर रहे हो। चलो आज तुम्हें अपने होटल दिखा लाता हूँ, विक्टर बोला। अंकल, मेरे अपने होटलों का हाल बेहाल हो गया होगा, अगम बोला। वहां प्रेम है, संभाल लेगा, चलो नाश्ता कर लो फिर जाकर आते हैं, विक्टर इतना कहकर डाइनिंग रूम की ओर चल दिया। नाश्ता करके अगम अच्छे से तैयार होकर विक्टर के साथ चल दिया। वो लोग विक्टर के होटल गए। अगम ने वहां का सिस्टम देखा, हर एक चीज नोटिस की। उन्हें घूमते फिरते दोपहर हो गई। फिर उन्होंने लंच किया। विक्टर
का कुछ काम आ गया था। तो अगम बोला, कोई बात नहीं अंकल जी, आप अपना काम देखें, मैं लंदन घूमने जा रहा हूँ, तुम डायना को साथ ले जाओ। नहीं अंकल, उसे पढ़ाई करने दो, मैं अकेला ही घूम लूंगा। क्या मैं आपकी कार ले जाऊं? उसने कहा। इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारी अपनी कार है, ले जाओ, मैं ड्राइवर से दूसरी मंगवा लूंगा, विक्टर बोला। अगम वहां से चला आया। उसने रास्ते में कार साइड पर रोक कर झलक को फोन किया। हेलो, फ्री हो गई क्या? हाँ, कहाँ हो आप? मैं अंकल के होटल से निकला हूँ अभी, आया आधे घंटे में। तुम गेट पर आ जाना, कहीं डायना ना देख ले, अगम बोला। ओके, झलक बोली। जब वो कॉलेज गेट पर पहुंचा तो झलक पहले ही खड़ी थी। उसने हॉर्न मारा तो झलक उसे देखकर उसकी तरफ आ गई। उसकी कार में बैठते ही वो वहां से चल दिए। हम कहाँ जा रहे हैं? झलक ने पूछा। जब हम मैं साथ हूं तो ये क्यों पूछती हो? नहीं, फिर भी कहीं तो जाओगे। अच्छा बताओ कहाँ जाना है? तुम जहाँ कहोगी वहीं हम चलेंगे। चलो फिर पार्क चलते हैं, नजदीक भी है और आराम से बैठ के बात भी करते हैं, झलक बोली। जो हुकुम सरकार, मुझे रास्ता बता देना, अगम बोला। इसकी जरूरत नहीं है, कहकर झलक ने जीपीएस ऑन करके उसने पार्क का नाम एंटर कर दिया। कुछ देर में वो वहां पहुंच गए। कार पार्क करके वो लोग पार्क की तरफ चल दिए। वो अंदर आए तो वहां बहुत लोग थे। वहां हर उम्र के लोग थे। दोनों एक साइड नीचे बैठ गए। दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली थी। अगम बोला, वैसे लंदन के पार्क में कोई खास बात तो नहीं है, इससे सुंदर तो अपना रोज गार्डन है। हाँ, अपना देश अपना ही होता है। अगर आपने वो सब ना किया होता तो मैं वहीं चंडीगढ़ में ही पढ़ रही होती, झलक बोली। तुम अब भी मानती हो कि वो सब मैंने किया, जबकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या तुम बताओगी कि उस दिन तुमने क्या सुना था? सुनकर झलक को उस दिन की बात याद आ गई। उसे शर्म आ गई। वो बोली, छोड़ो पुरानी बातों को, अब क्या करना है? अगम ने उसकी चीन पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ किया और बोला, मुझे जानना है कि ऐसी क्या बात थी जिससे तुम मुझे इतनी नफरत करने लगी थी। झलक ने आंखें झुकाकर बोली, वो मैंने संध्या की आवाज सुनी तो वो कह रही थी कि मुझे छोड़ो अगम, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तभी तुम्हारी आवाज आई, तुम बोले कि आई मिस यू। उस वक्त मेरा दिल टूट गया। अच्छा, तुम्हें क्या लगा कि क्या हुआ होगा? मैं क्या उस संध्या को मिस कर रहा था? हाँ, अगम ने उसे देखते हुए कहा। झलक की चिन अब भी उसके हाथ में थी। उसने उसका सिर ऊपर को उठाया और उसे किस करने के लिए आगे ही को हुआ तो झलक ने आंखें बंद कर ली। वो अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस कर रही थी। अगम करीब जाकर रुक गया। उसने झलक की तरफ प्यार से देखा, फिर उसके माथे को चूम लिया। झलक ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अगम ने उसके माथे के बालों को छेड़ते हुए कहा, पगली कहीं की। झलक भी खुद के लिए शर्मा कर मुस्कुरा दी। अगम बोला, तुम किसी की बातों में आ गई, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? मुझे क्या पता, आपके दोस्त विराज के बारे में इतनी बातें सुनी कि लगा कि आप भी ऐसे ही होंगे। अगर एक बार मन में नेगेटिव ख्याल आ जाए तो आते ही चले जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसे रही इतने दिन। अगम बोला, हाँ, मेरा भी बहुत बुरा हाल था, सब खत्म हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना घर वाले ना यार दोस्त। दुआ करो कि अब दोबारा ऐसा कुछ ना हो। अब कुछ हुआ तो मर जाऊंगी मैं, झलक बोली। तभी अगम ने उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और बोला, तुम्हें ये कहने की इजाजत किसने दी है? तुम ऐसा बोलना तो दूर सोच भी नहीं सकती। तेरी सांसों पर, तेरी धड़कन पर बस मेरा हक है। मुझे पूछे बिना ऐसा कुछ कहना भी मत। झलक भी उससे लिपट गई और रोने लगी। अगम और झलक जाने कितनी देर ऐसे ही बैठे रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। झलक ने पूछा, अब आगे क्या करना है? करना क्या है, जो करेंगे पीटू, मतलब हम दोनों के पापा करेंगे। हम अब सब उन पर छोड़ देते हैं, उन्हें पता नहीं लगने देंगे कि हम एक हो गए। देखते हैं हमें मिलाने के लिए पापा लोग क्या करते हैं, अगम बोला। देखना, ज्यादा दुखी मत करना उन्हें, बेचारे परेशान हुए पड़े होंगे हमारे लिए, झलक बोली। नहीं, तंग नहीं करूंगा। देखना, हमें एक साथ देखकर उन्हें जो खुशी होगी वो सारी चिंता परेशानी भुला देंगे, अगम बोला। तभी दोनों का फोन बजने लगा। दोनों ने एक साथ ही फोन उठाकर देखा। अगम को डायना और झलक को टॉम ने फोन किया था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ फोन करके उन्हें दिखाया कि किसका फोन है। फिर अगम ने उठकर थोड़ा दूर होकर फोन उठाया। हेलो डायना, क्या बात है? अगम, एक फेवर चाहिए, डायना बोली। हाँ बोलो, क्या काम है? वो टॉम मुझे मिलना चाहता है, पर मुझे शक है कि वो झलक के साथ रिलेशन में है तो मुझे धोखा देगा। पर मुझे भी वो पसंद है, मैं मिलना भी चाहती हूँ। क्या तुम चलोगे मेरे साथ?
ताकि उसके विचार पता लगा सके। डायना बोली, मैं वहां तुम दोनों के बीच क्या करूंगा? अगम बोला, वो मन में सोच रहा था कि वो अपनी डेट खराब करके तुम्हारे साथ क्यों जाए। प्लीज, हम ऐसी जगह जाएंगे जहां तुम बोर नहीं होगे। देखो प्लीज, भाई बन के मान जाओ। डायना को उसकी मम्मी ने सिखाया था ये कि अगम से कुछ करवाने के लिए ऐसा कहना वो मान जाएगा। ओके, मुझे एड्रेस सेंड कर देना, अगम बोला। फिर जब वो वापस झलक के पास आया तो झलक भी फोन करके कह रही थी, ठीक है, एड्रेस सेंड कर देना। कहकर उसने फोन काट दिया। टाम का फोन था, कह रहा था डायना से मिलना है, तुम साथ चलो। मैंने मना कर दिया था, पर वो मिन्नतें करने लगा तो मैं मान गई, झलक बोली। आखिर पीटू ने पासा ही फेंक दिया। अगम शरारत भरी स्माइल करते हुए बोला, क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे डायना ने उसके साथ चलने को कहा है। तुम्हें लगता है कि इन दोनों में कुछ है? अगर कुछ था तो इस कंट्री में कहाँ किसी को ऐसे रिश्ते बनाने में तीसरे बंदे की जरूरत पड़ती है, और वो भी टाम और डायना जैसे को। आगम बोला, तो मतलब वो दोनों हमें मिलाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं? झलक ने हैरानी से पूछा। तो और क्या, मेरी भोली जान। यार तुम इतनी मुश्किल मैथ साइंस को आसानी से समझ जाती हो, ये प्यार की बातों में जीरो हो। अगम बोला, सो तो है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, झलक बोली। नहीं यार, प्यार और पॉलिटिक्स का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। प्यार सिर्फ प्यार होता है, इसमें मैथ साइंस हिस्ट्री और पॉलिटिक्स किसी का काम नहीं है। या तो प्यार होता है या नहीं होता है। तुमने वो गाना सुना है, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, सिर्फ एहसास है इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। बस इसी तरह प्यार प्यार है, ना ये वासना है, ना ये किसी रिश्ते का मोहताज है। अगर मैंने एक बात नोट की है, जब से हम जुदा हुए हैं आप हर बात गानों में करने लगे हैं। पहले तो नहीं करते थे, झलक ने पूछा। जब तुम मेरे पास नहीं थी ना, तब इन गानों ने मेरा साथ दिया। मैं सारा दिन बस गाने सुनता रहता था, शायद इसीलिए ये असर हो गया। अगम बोला, इतने में दोनों को कोई मैसेज आया। दोनों ने देखा, दोनों को एक ही मैसेज आया था, वंडरलैंड अभी आ जाओ। वो दोनों साथ ही बैठे, इसीलिए एक ही मैसेज सेंड कर दिया। उन्हें ये पता ही नहीं कि हम भी एक साथ ही बैठे हैं। अगम ने हंसते हुए कहा, क्या इरादा है, चले? झलक ने पूछा। हाँ, अगर तुम मुझे छोड़कर जा रही होती तो जवाब दे देता, पर अब तुम साथ ही रहोगे तो चलो। अगम ने उसे हाथ पकड़ के उठाया और कार की तरफ चल दिया। ऐसा करना, आप मुझे एक स्टॉपेज पे पीछे उतार देना, मैं वहां से टैक्सी करके आ जाऊंगी। अगर साथ गए तो उन्हें शक हो जाएगा, झलक बोली। मेरे साथ रहकर तुम भी समझदार हो गई हो। वहां मुझे देखकर खुश मत होना, थोड़ा नखरा करना कि मुझे इसके साथ नहीं जाना वगैरह, पर ज्यादा भी नहीं, जल्दी मान भी जाना। आगम ने समझा। डोंट वरी, ये मैं कर लूंगी, आप अपना देखिएगा। आपका चेहरा आपके दिल का हाल बता देता है, जरा संभाल के रखना इस दिल को। झलक हंसते हुए बोली, अच्छा जी, ये चेहरा कब से पढ़ने लगी? हाँ, अगम ने उसकी ओर शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। वंडरलैंड से एक स्टॉपेज पहले अगम ने झलक को उतार दिया, उसे टैक्सी में बिठाया और बोला, मैं अभी यहीं वेट करूंगा, तुम पहुंचकर मैसेज कर देना। उसके 5-10 मिनट बाद मैं पहुंच जाऊंगा। ओके कहकर झलक चली गई। उसने वहां पहुंचकर कार से उतरने से पहले ही अगम को मैसेज कर दिया। अगम अभी तक स्टॉप पर ही था। मैसेज के 10 मिनट बाद वो चला। झलक अंदर आई तो टॉम उसे गेट पर ही मिल गया। वो उसे अपने साथ ले गया। टॉम, डायना कहाँ है? वो अंदर है, कहकर टॉम उसे अंदर ले गया। वहां डायना अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा। तभी वहां अगम आ गया। ये यहाँ क्यों आया है? अगर ये यहाँ हमारे साथ घूमने आया है तो इसके साथ ही जाओ, मुझे नहीं रहना इसके साथ, झलक बोली। तुम्हारे साथ जाना भी कौन चाहता है? मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारे साथ रहूं? अगम गुस्से से बोला। प्लीज आप दोनों इस तरह ना करें, वो देखिए सब देख रहे हैं, साथ घूमने ही तो हैं। आप दोनों साथ घूम लो, बात बेशक ना करना, डायना ने दोनों से कहा। वो चारों चल दिए। टॉम और डायना आगे थे, वो दोनों पीछे। टॉम ने डायना का हाथ पकड़ रखा था और वो बात करते हुए जानबूझकर उस पर झुककर कान में कुछ कहता था। फिर दोनों हंस पड़ते थे। अगम और झलक भी साथ साथ चल रहे थे, पर वो आपस में बात नहीं कर रहे थे। टॉम टिकट ले आया था। ये राइड बहुत बड़ी और रोमांचक थी। इसमें पोस्टर, कई मोड़, उतर चढ़ाव और पानी में की गुजरेगी।
टाम और डायना एक साथ बैठ गए और अगम और झलक उनके पीछे। दोनों उनके सामने तो गुस्सा दिखा रहे थे, पर उसमें बैठते ही झलक ने डर के मारे अगम का हाथ पकड़ लिया। राइड बहुत तेज थी। अगम ने एक हाथ से सीट का हैंडल पकड़ा हुआ था और दूसरी बाह से झलक के कंधों को कस के पकड़ रखा था। झलक ने अगम को कस के पकड़ लिया था। उसने अपना मुंह अगम के सीने में छुपा दिया था। दूसरी तरफ उल्टा था। टाम ने डर के मारे डायना का हाथ पकड़ा हुआ था और बोला, मुझे डर लग रहा है डायना, प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो। जहाँ सुंदर लड़की देखी और लगे फायदा उठाने। यहाँ हम उनकी सेटिंग कराने आए हैं, अपनी नहीं, याद रखना, डायना बोली। लेकिन जैसे ही राइड चली तो डायना ने खुद उसका हाथ पकड़ लिया। राइड के रुकते ही अगम ने प्यार से झलक को अलग करते हुए बोला, रुक गई है, एक राउंड और ले। ना बाबा ना, ऐसा लग रहा था कि जान निकल जाएगी, झलक बोली। नीचे आकर झलक उनसे बोली, भाई तुम लोग जाओ, मेरे से नहीं होता है ये। टाम और डायना बोले कि उन्हें तो बहुत मजा आया। टाम बोला, अगम तुमने भी नहीं जाना? ऐसा करो, इनके पास बैठोगे? हम ऐसा करते हैं कि हम घर ही चले जाते हैं, तुम दोनों मस्ती करो, अगम बोला। डायना बोली, टाम चलो मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलो वहां चलते हैं, मूवी तुम्हारी चॉइस की है, ठीक है ना झलक? टाम बोला। फिर वो लोग कार में बैठे। झलक टाम की कार की तरफ चली गई। टाम ने रिक्वेस्ट वाला मुंह बनाकर उसे अगम के साथ बैठने को कहा, तो वो चुपचाप अगम की कार में बैठ गई। टाम ने अपनी कार आगे कर ली। अगम झलक पीछे थी। दोनों ही हंस दिए। थक गई एक्टिंग करके, अब जाकर सांस आई है। अगम अब आगे क्या करना है? झलक बोली। तुम बताओ क्या करना है, मुझसे ना पूछो, मैं तो जाने क्या क्या करूं। अगम ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप बिना, अच्छा सुनो, अगर हम उन्हें बता दे तो ठीक है ना? झलक बोली। नहीं पगली, अभी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि हम साल भर चुप ही रहते हैं, देखे कि वो हमें मिलाने की क्या क्या कोशिश करते हैं। जब तुम वापस आ जाओगी तो बता देंगे, अगम बोला। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मुझे तो उन पर तरस आ रहा है। ज्यादा तंग तंग मत करना प्लीज, झलक बोली। यार तुम ऐसी बार बार ऐसी बातें करती हो तो लगता है कि मैं पता नहीं कितना बड़ा बेईमान बदतमीज हूँ, जो अपने ही पापा और ससुर को परेशान कर रहा हूँ। अगम हंसते हुए बोला, कौन ससुर? किसका ससुर? मैंने कब कहा कि मैं आपसे शादी करूं? यूं ही अपने पर मान करते फिरते हो फुकरे कहीं के, झलक बोली। अच्छा जी, अब अगर मुझसे नहीं करोगी तो किससे करोगी, बताओ? उस टाम से? नाम तो लेकर देखना, जान ले लूंगा मैं, वो भी अपनी। तुम्हें कैसे कुछ कह सकता हूँ? उसने भी हंसते हुए कहा। वो लोग थिएटर पहुंच गए। डायना और टाम पहले ही वहां पहुंच गए थे। उनके आते ही वो अंदर चले गए। उसने सेवन मूवी की टिकट ले ली। वो लोग अंदर जाकर बैठ गए। टाम और डायना की सीट आगे थी और अगम और झलक की सीट सबसे पीछे थी। टाम ने जानबूझ कर ली थी। मूवी शुरू हो गई थी। मूवी मर्डर मिस्ट्री थी। झलक को डर लग रहा था। उसने अगम का हाथ कस के पकड़ रखा था। अगम ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके पास आकर होकर कुछ पूछने लगा तो वो भी उसकी तरफ मुड़ी तो उनके होठ आपस में मिल गए। झलक झट से पीछे हो गई। अगम उसके पास होकर बोला, अगर मूवी पसंद नहीं आ रही हो तो बाहर चले, आपको भी अच्छी नहीं लग रही हो तो चलते हैं, कहकर वो उठकर खड़े होकर बाहर चले। बाहर आकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अगम बोला, यार हम दुनिया के सबसे पहले कपल होंगे जिन्हें ना तो एक्सम्यूजमेंट पार्क पसंद है, ना ही मूवी देखना पसंद है। असल में मुझे तो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें देखते रहना पसंद है, झलक बोली। पता नहीं क्यों, बस मुझे ये पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, इससे अच्छा तो शॉपिंग कर लो या यूं ही कहकर बैठ कर बात कर लो। झलक, मुझे कल वापस जाना पड़ेगा, होटल की कुछ दिक्कत है। पापा तो शिमला और हमारे मामले में बिजी हैं। मेरा होटल काफी पीछे रह गया है, सो मुझे जाना पड़ेगा, अगम बोला। इतनी जल्दी चले जाओगे? अभी तो आपको दिल भरा भर कर देखा भी नहीं है और आप जाने की बात करने लगे। झलक का मूड एकदम बदल गया। वो रुआंसी हो गई थी। मेरा कौन सा मन करता है तुमसे दूर जाने का, पर अब मुश्किल है। मैंने 2 दिन पहले ही फालतू लगा दिए। तुम्हें छुट्टियां कब है? तुम आ जाना इंडिया, अगम बोला। नहीं, छुट्टियां अभी बहुत दूर हैं, तुम यहीं रुक जाओ ना प्लीज। झलक ने अगम की कमीज की बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, झलक ऐसा मत करो, मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा, कहकर अगम ने झलक की अपनी तरफ खींच कर गले लगा लिया। झलक रो पड़ी। अगम उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, अच्छा मैं खुद आ ही जाऊंगा, रो मत। अच्छा मैं एक दिन और रुक जाऊंगा, तो ये बताओ क्या होगा? फिर जाना और मुश्किल होगा। ठीक है आप चले जाना। कब जाओगे? कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट है, आगम बोला। ठीक है, आज आप मेरे साथ रहो, अभी तक आप मेरे साथ रहो, हम बैठकर बातें करेंगे।
मैं आपको जी भर के देख लूंगी, झलक बोली। मैं विक्टर अंकल को कह देता हूँ, पर वो क्या सोचेंगे? मेरा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है जिसका नाम लेकर मैं रुक जाऊं, और अपना इस तरह अकेले एक साथ रहना अच्छा नहीं है। ये बचपना छोड़ो, अगम बोला। मैं आज रात 9 बजे तक बैठ जाता हूँ, ठीक है? झलक ने बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो दोनों कार में आकर बैठ गए। कुछ आगे आकर उन्होंने कार पार्क करके अंदर पार्क में चल दिए। वो लोग काफी देर बाहों में बाहें डालने चलते रहे। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कब से मेरे साथ था, पर अब बता रही हूँ। असल में गलती मेरी नहीं है, ये काम मेरे सेक्रेटरी का है। उसने वहीं से टिकट करा दी। मुझे तो अभी मैसेज मिला, ये देखो। अगम ने मैसेज खोलकर दिखाया। झलक ने देखा, सच में टिकट और मैसेज कुछ देर पहले ही आया था, और उसी वक्त उसने झलक को बता दिया था। झलक ने उसे देखकर उसे सॉरी कहा। मैंने फिर आप पर विश्वास नहीं किया। आप मुझसे हर बार सच बोलते हो, लेकिन मैं आपकी बात पर शक करने लगती हूँ। आई एम सॉरी, कहकर वो आगे बढ़ी और अगम के होठों को चूम लिया। अगम ने भी उसके सर के पीछे हाथ रखा और उसे पीछे हटने से रोक लिया। दोनों काफी देर तक किस करते रहे। फिर झलक की सांस घुटने लगी तो अगम ने धीरे से उसके होंठ छोड़ दिए, मगर उसे कसकर गले लगाकर खड़ा रहा। झलक भी उसकी बाहों में सिमट गई। दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर अगम उसके कंधे पर हाथ रखकर चलने लगा। दोनों चलते रहे, चलते रहे। मूवी खत्म होने पर टॉम और डायना उन्हें ढूंढने निकले। फिर उन्होंने उन्हें फोन किया। डायना बोली, अगम कहाँ है? आप दोनों, हम ढूंढ रहे हैं। हमें मूवी पसंद नहीं आई, हम चले आए। झलक टैक्सी करके अपने हॉस्टल चली गई, और मैं पार्क में घूम रहा हूँ। कुछ देर बाद आता हूँ घर, अगम बोला। मैं टैक्सी करके हॉस्टल आ गई थी, उसका मुझे पता नहीं। अगम के फोन रखते ही झलक ने टॉम को फोन उठाकर कहा, और फोन रख दिया। टॉम बोला, इनका कुछ नहीं हो सकता। ना इन्हें एम्यूजमेंट पार्क अच्छा लगा, ना इन्हें मूवी देखना पसंद है। ये क्या करेंगे? सच में यूनिक है दोनों। चलो, चलकर रिपोर्ट भी करनी है। ओके थैंक्स, आज की डेट अच्छी रही, डायना बोली। फिर कब मिलोगे? टॉम ने मुंह बनाकर पूछा। जब दोबारा उन्हें मिलाना होगा, डायना ने हंसते हुए कहा। लगभग आधी रात तक अगम और झलक बाहों में बाहें डाल घूमते रहे। फिर अगम उसे हॉस्टल छोड़ने आया। दोनों बिल्कुल चुप थे। झलक ने सीट बेल्ट खोली और जाने लगी कि एकदम से पीछे मुड़कर अगम को गले लगाकर रो पड़ी। अगम की आंखें भी गीली हो गई। वो बोला, मैं जल्द वापस आऊंगा, अगम बोला। फिर झलक बाय करके चली गई। अगम उसे जाते हुए देखता रहा। फिर वो घर आ गया। उसके पास चाबी थी, सो वो चुपचाप किसी को जगाए बिना अंदर आकर सो गए। अगली सुबह वो जल्दी उठा और तैयार होकर नीचे आया। उसने अंकल को बताया, अंकल, मैं 9 बजे की फ्लाइट से इंडिया वापस जा रहा हूँ। ऐसे कैसे बिना बताए तय कर लिया बेटे? यहाँ कोई परेशानी है क्या? विक्टर बोला। नहीं अंकल जी, असल में मुझे भी पता नहीं था। मैंने आते वक्त सेक्रेटरी से कहा था कि 2-3 दिन बाद ही टिकट करवा देना। उसने करवा दी। मुझे मना करना याद ही नहीं रहा। कोई नहीं अंकल, दोबारा आ जाऊंगा, अगम बोला। क्या हुआ? कौन जा रहा है? आंटी बोली। उनकी आवाज सुनकर डायना भी आ गई। अगम ने सबसे विदा ली और चल दिया। वो कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने झलक को फोन किया। झलक ने मैसेज किया, मैं क्लास में हूँ, रुक कर फोन करती हूँ। अगम का दिल टूट गया। कल वो तो इतना प्यार दिखा रही थी, आज कहती है क्लास के बात करूंगी। उसे पता नहीं कि मैं चला जाऊंगा। अजीब है ये भी। वो कुर्सी पर बैठा सोच ही रहा था कि किसी ने पीछे से गले लगा लिया। अगम हैरान होकर मुड़ के बोला, झलक, तुम तो कह रही थी। मैं दूर वहीं खड़ी तुम्हारा रिएक्शन देख रही थी। तुम चले जाओगे, फिर कितनी देर बाद मिलोगे, इसलिए मिलने आ गई। वो लोग कुछ ही देर साथ बैठे थे कि उसके अंदर जाने का समय हो गया। उसने झलक को गले लगाकर कहा, अच्छा अब चलता हूँ, जल्द मिलूंगा, कहकर उसने झलक के माथे पर किस किया और बाय कहकर चला गया। झलक खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। झलक वापस आकर पढ़ने में बिजी हो गई। वो जानबूझकर खुद को काम में लगाना चाहती थी। चंडीगढ़, इंडिया। परी की कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। वो वापस आ रही थी कि सामने चैन की कार खड़ी देखकर वो भागकर उसके पास आ गई। आप बहुत अच्छे हो, रोज टाइम पर आ जाते हैं। आपके सर आपको डांटते नहीं? परी बोली। नहीं, मैं खुद ही सर हूँ, कोई मुझे कैसे डांटेगा? अच्छा, क्या आप मुझे अपने वहां ले चलेंगे? मुझे फौजी बहुत पसंद है। ठीक है, चलना, चैन बोला। फिर चैन उसे अपनी कैवेलरी में ले गया। वहां पर सब फौजी प्रैक्टिस कर रहे थे। परी उन्हें देखकर खुश हो गई। वो चैन से बोली, इनकी बॉडी कितनी अच्छी है, सब एक से एक है। वो वाला तो कितना ही हैंडसम है। परी, तुम यहाँ से ये सब देखने आई हो? फिर वो फिर वो ग्रुप की तरफ गया और बोला, आप सब ये क्या कर रहे हैं?
मैं करके दिखाता हूँ, मेरी नकल करो। उसने अपनी शर्ट उतारी, उन सबको एक्सरसाइज करके दिखाने लगा। असल में वो सबको नहीं, परी को दिखाना चाहता था। वो चोर नजर से परी को देख रहा था। परी आंखें फाड़े हैरानी से देख रही थी। वो खुश हो गया और ज्यादा स्टेप्स करने लगा। फिर बोला, आप समझे? सभी बोले, जी सर। चलो अब करो सारे, कहकर उसने अपनी शर्ट उठाई और परी के पास आ गया। कैसा लगा? परी ने उसको डोलों को हाथ लगाते हुए कहा, वाह चैन, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो। क्या डोले हैं, हाय, अगर मेरी क्लास की लड़कियां देख लेती तो तुम पर मर मिटती। और तुम? चैन ने पूछा तो परी को कुछ नहीं सूझा। वो बोली, चलो घर चलते हैं। परी की बात सुनकर चैन ने फिर कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सब कुछ समझते हुए भी ना समझ बनती हो। पहले मैं सोचता था कि शायद तुम कुछ समझती ही नहीं हो, लेकिन अब समझ आया कि जानती तुम सब हो, बस इग्नोर करती हो। चैन ने उसके लिए कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, बात वो नहीं है, आप बहुत हैंडसम हैं, इतने बड़े अफसर हैं, वो भी आर्मी के। मुझे बचपन से आर्मी वाले पसंद है। आप हर तरह से परफेक्ट हैं, लेकिन मैं उतनी ही इम्परफेक्ट हूँ। ना मुझ में कोई गुण है, ना मैं पढ़ाई में ही अच्छी हूँ, ना मुझे खाना बनाना आता है, कोई टैलेंट भी नहीं है मेरे अंदर। मैं कैसे आपके लायक हो सकती हूँ? परी कार में बैठने के बाद बोली, तुम्हें इतनी बातें किसने सिखा दी? पहले तो तुम बिल्कुल चुपचाप रहती थी, एक मासूम बच्ची की तरह। तुम्हें सयानी होने की जरूरत नहीं है, तुम वैसी ही अच्छी लगती हो। चैन बोला, आपको मैं अच्छी लगती हूँ? परी ने मासूमियत से पूछा। क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं क्यों अक्सर अपना काम छोड़कर तुम्हें लेने कॉलेज आता हूँ? क्यों तुम्हें घुमाने की जिद करता हूँ? जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। लव एट फर्स्ट साइट। मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। आई लव यू परी, कहकर चैन ने उसके होठों पर किस कर दी। परी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद वो शर्मा के पीछे हट गई। चैन ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके माथे के बाल हल्के से पीछे करे और प्यार से बोला, अब आगे से तुम मेरी हो। कॉलेज खत्म कर लो, फिर शादी कर लेंगे। लेकिन मैं घर वालों की मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगी। परी बोली, तुमसे किसने कहा कि हम उनकी मर्जी के बिना शादी करेंगे? अगम को मैंने मना ही लिया है, बाकियों को मना लेगा, फिर तो कर लोगी, कहकर चैन ने उसके सर पर हाथ फेरा। वो शर्माकर मुस्कुरा दी। अगले दिन अगम इंडिया पहुंच गया। उसने घर आते आते ही झलक को फोन किया। हेलो झलक, मैं इंडिया पहुंच गया। हाँ, अब दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ। हाँ, कैब कर ली थी, अभी 5 घंटे और लगेंगे। सोचा तुमसे ही बात कर लूँ, टाइम पास हो जाएगा। अच्छा जी, मैं तो तुम्हारे लिए टाइम पास हूँ। हाँ, झलक ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। यार, हो तो टाइम पास ही, लेकिन वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मेरी जिंदगी की जिंदगी बनाने वाली टाइम पास। और क्या कर रही हो? अगम बोला, आपको याद कर रही हूँ, और क्या करना है? यही सुनना चाहते हो ना? तो जनाब, मेरे पास ये सब बातों का टाइम नहीं है। थीसिस बनाने हैं, वो बना रही हूँ। आप भी टाइम से निकल के यहाँ होते तो हेल्प हो जाती। झलक बोली, यार अगर पास नहीं है तो भी हेल्प कर दूंगा। वो अपना विराज कब काम आएगा? तो मुझे डिटेल्स बता देना, काम हो गया समझो। अगम बोला, विराज सर तो बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बताना पड़ेगा। क्या उन्हें बता दोगे? झलक बोली, हाँ, उसे जरूर बताऊंगा। मेरे दर्द में मुझसे ज्यादा वो रोया है। हमारी वजह से उसने भी शादी नहीं की। ऐसा दोस्त बड़ी किस्मत से मिलता है, और मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि पहले तो ऐसे पेरेंट्स मिले, दूसरे विराट सा यार मिला, तीसरे तेरे जैसा प्यार मिला। मुझसे खुशकिस्मत कोई नहीं है। अगम बोला, सही कहा आपने। मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मुझे पापा ना मिलते तो जाने मैं क्या होती। शायद किसी के घर काम करने वाली बाई या किसी शराबी की पत्नी होती। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पापा मिल गए और मेरी जिंदगी बदल गई। झलक बोली, यार सच में कईयों के माँ बाप उनके प्यार के खिलाफ होते हैं। एक हमारी पेरेंट्स हैं जो हमें मिलाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तुम्हें मैं चैन के बारे में बताना तो भूल ही गया। चैन की ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गई है। हुई नहीं है, साली ने करवाई है। तुम्हें पता, वो परी से प्यार करता है। सो मैं उन दोनों को मिला दूंगा। मैंने तय किया है कि जल्द उनकी शादी करा दूंगा। कोई तो खुश हो मेरे कारण। अगम बोला, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। झलक बोली, अपनी शादी की बात खराब हो भी कैसे सकती है? झलक, तुम कब वापस आओगी? हमारी शादी कब होगी? अगम बोला, आपको बताया तो है, अभी 1 साल है पड़ा। झलक बोली, जी नहीं, 10 महीने 8 दिन रहते हैं। चलो काट लेंगे वो भी जैसे तैसे। झलक में सोचता हूँ P2 ने काम बड़ा अच्छा किया है मुझे वहां भेजकर।
हम दोनों फिर से मिल गए, नहीं तो अब तक तुम वहां मैं यहाँ तड़पते रहते और शायद भूल भी जाते एक दूसरे को। सच्ची उन्हें बार बार शुक्रिया कहने का मन करता है, अगम बोला। माँ बाप ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं, झलक बोली। मैंने भी सोच लिया, बेटे को तो छूट दे दूंगा लड़की ढूंढने की, लेकिन बेटी के लिए लड़का खुद ढूंढूंगा, अगम बोला। ये तो गलत बात है, आप भी लड़के लड़की में फर्क करोगे? नहीं यार, फर्क नहीं, लड़कियां सभी अच्छी और सयानी होती हैं, इसलिए बेटा जो भी लड़की पसंद करेगा अच्छी ही होगी, लेकिन लड़के कमीने होते हैं, इसलिए बेटी के लिए लड़का मैं चुनूंगा, अगम बोला। आपके लॉजिक भी अजीब होते हैं, मैं तो अपने बच्चों को बराबर रखूंगी, चाहे बेटा हो या बेटी, झलक बोली। पहली बेटी होनी चाहिए, इससे बेटा लड़कियों की इज्जत करनी सीखेगा। नहीं, पहले बेटा होना चाहिए, बड़ा भाई बहन की अच्छे से हिफाजत कर सकता है, जैसे आप परी की करते हैं, झलक बोली। चलो ठीक है, तुम्हारी ही चलेगी, पहले बेटा ही होगा, फिर दूसरी बेटी, ठीक है? बहुत है कि एक दो और चाहिए, अगम बोला। अगम जी आप भी ना, झलक को अब समझ आया कि उनकी बातचीत किस ओर जा रही है, वो शर्मा गई। इसमें शर्माने की क्या जरूरत है, जब शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, तो पहले से प्लानिंग करके चलो, अगम बोला। वो दोनों जाने कितनी देर बातें करते रहे, अगम की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला जब वो सो गया। जब कैब रुकी तब वो जागा, घर आ गया था। कार की आवाज सुनकर गेट कीपर दौड़ा आया, उसने अगम का सामान उतरवाया। अंदर सब सो रहे थे, सो अगम भी अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गए। अगले दिन सुबह पापा ने अगम को देखा तो बोले, अभी क्यों उठा बेटा, कुछ देर और आराम कर लेता, इतनी दूर से आए हो। पापा आपको कैसे पता कि मैं आ जा रहा हूँ, अगम ने पापा के पैर छूते हुए पूछा। जीते रहो बेटा, मुझे विक्टर का फोन आया था कि तू वापस आ रहा है, आपका नेटवर्क बहुत ही तेज है, इससे जरा बचकर रहना पड़ेगा, कहकर वो पापा से लिपट गया। पापा उसे देखते रह गए, उनकी आंखें गीली हो गई। उनका बेटा हंसा था, इतने दिनों के बाद उसका बेटा आज खुश हुआ था। क्या ये झलक को देखने का नतीजा है? अगर मिलने भर का ये असर है, तो अगर ये फिर एक हो जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। अगम कक्का चला गया था, वो वहीं खड़े सोच रहे थे। वो जल्दी से अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद करके डॉक्टर गिल को फोन किया। डॉक्टर गिल ने कुछ देर में फोन उठा लिया। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको ये बताने को कॉल किया कि अगम वापस आ गया है, और पता है वो बहुत दिनों बाद आज मुझसे गले मिला, और बहुत दिनों बाद उसे हंसते हुए देखा है। दिल खुश हो गया, बस दोनों एक हो जाते, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा, आप चिंता ना करें, दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएंगे, डॉक्टर गिल बोले। सो तो है ही है। अच्छा, मैं आज दोपहर को शिमला आ जाऊंगा, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे, आगम के पापा बोले। आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर सुने। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।